अब हम लोगों ने एनसीईआरटी से चैप्टर 8 और 9 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है उसको। अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पलर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं अब। चैप्टर 8.1 करेंगे आज, इसमें एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है, उनके द्वारा ही ये रेफ़र की हुई बुक है। ठीक है, तो चलो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू, ये सब हमें वैल्यूज़ अब तक याद हो ही चुका है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। अगर आप देखो तो सेम ही वैल्यू है, तो सबसे ये कट गया और 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। अगर यही एक्स्ट्रा मतलब 2 मार्क्स या और भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एमसीक्यूज़ है तो ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता इसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan 30 ओवर cot 60। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 एंड cot 60 की वैल्यू भी 1/√3। तो √3 ये पूरा कट गया, 1 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 एंड कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। एलसीएम ले लो तो √2, 1 + 1 2/√2। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे रूट में है। तो ये हो गया हमारा 2√2 ओवर √2 2 से 2 कट गया, √2 आंसर आया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ cos A = 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। इस तरह के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक के किए हुए हैं। cos की वैल्यू दी हुई है, तो cos = कितना होता है, cos = होता है b/h। वो हमारी वैल्यू है 4/5। इसको हम लोग k ले लेते थे ना कि 4k एंड 5k लेट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एमसीक्यूज़ है इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर आपने ए एंगल अगर लिया है तो इसके सामने ये पी बी और ये एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कितना है 4k एंड हाइट कितना है, हाइट है आपका 5k और आपको tan निकालना है। tan जो है वो p/b होता है, मतलब आपको p चाहिए। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर p = h² माइनस b² होता है। h कितना है, 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। तो 5 का 25k हो जाएगा k² एंड 4 का 16k²। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9k²। और इसको आप रूट निकाल लो तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3k। इसका मतलब हमारा p कितना है, 3k। अब आपको tan निकालना है, तो tan की वैल्यू p कितना है, 3k एंड b कितना है, 4k। तो 3/4 आ गया ना हमारा आंसर। यहाँ पे देखो कौन सा सही है, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में साइन की वैल्यू निकालनी है। आप साइन की वैल्यू गिवन है हाफ और आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो साइन की वैल्यू, साइन का क्या होता है, साइन का होता है p/h और वो गिवन है 1/2। तो इसका मतलब हमें कॉट की वैल्यू होती है b/p, तो हमें b चाहिए पहले। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो b = √h² माइनस p² होता है। h कितना है, 2k होल स्क्वायर माइनस p कितना है, 1k का होल स्क्वायर √अंडर। 2 का स्क्वायर हो गया 4k² एंड 1 का तो 1 ही होता है, तो k²। कितना बन गया ये, 4k² में से k² माइनस कर लो, 3k²। तो k रूट से बाहर आएगा एंड √3 अंदर ही रहेगा। तो हमारी b की वैल्यू इतनी आ गई है। अब यहाँ पर पुट करो, b की वैल्यू तो आई है √3k एंड p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k है खाली। तो k से k कट गया, √3 इज़ द आंसर। तो √3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री में, ये आपको याद है ना।
तो cot 30 की वैल्यू देख लो, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। क्योंकि MCQs है ना, सॉल्व तो करना नहीं है हमें तो आंसर करना होता है और बहुत फास्ट करना होता है। ओके ठीक है। अब चलो, अब ये वाला क्वेश्चन तो देखो बहुत ही लंबा है, लेकिन ये बन जाएगा बहुत आसानी से। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया हुआ है ना कि जैसे 75 एंड 15 प्लस करके देखो 90 आ रहा है, तो ये मोस्टली चांसेस होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें याद है कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक होता है, उसी तरह से कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, ठीक है। तो कॉसेक को हम लोग सेक में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कॉसेक 90 सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, सेक 90 माइनस ये थीटा एंगल है पूरा 75 प्लस थीटा, ओके। और बाकी की चीज़ें ऐसी माइनस सेक 15 माइनस थीटा, और ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को रहने देंगे और प्लस वाले को चेंज कर लेंगे, वो आसान होता है थोड़ा सा। और फिर कॉट को भी वैसे ही 10 में लिख दो, तो कॉट इतना मतलब 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा, ओके। अब ना इसको ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, और 90 में से 75 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 15, और माइनस प्लस माइनस थीटा माइनस सेक, ये वही है जो कि हमारा यहाँ पर आया है, माइनस ये भी ऐसे कॉपी कर लो। और ये देखो 90 में से 35 माइनस करो कितना आएगा, तो 90 में से 30 गया 60 और 5 और घटा दो 55, तो ये आ जाएगा आपका 10 55 और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो ये दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में है तो कट गया, ये दोनों भी सेम है प्लस माइनस में है, ये भी कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास 0 माइनस 0 मतलब 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में साइन थीटा इक्वल्स टू a ओवर b देन कॉस थीटा क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये समझो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस वहाँ पर जैसे 3/4 या ऐसी वैल्यूज़ लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल लिख देते हैं। तो देख के अपने को थोड़ा सा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, लेकिन आपने वही मेथड यूज़ करना है, आराम से बनेगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, मतलब यहाँ पर ये a k ओवर b k है, या आप a और b ले लो, ठीक है, a एंड b है। तो आपको p और h है ना, और cos थीटा मतलब क्या होता है, cos थीटा b/h होता है, मतलब आपको b चाहिए, ठीक है। तो इसको यूज़ करके पाइथागोरस यूज़ करके हम लोग b निकाल सकते हैं ना। तो b इज टू कितना हो जाएगा, √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है ना। तो h कितना है, b है, तो ये हो जाएगा √p का स्क्वायर माइनस p कितना है, a है, तो a का स्क्वायर। तो आपका b कितना आ गया, आपका b इतना आ गया। इसको कैपिटल b लिख देते हैं, नहीं तो नाम का कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना हमें, ठीक है। इसको कैपिटल b के नाम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो कैपिटल B जो है वो b² माइनस a² आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू कितनी है b² माइनस a², और h की वैल्यू कितनी है b है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में cos अल्फा प्लस बीटा 0 है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा हमें फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। कैन बी रिड्यूस टू, मतलब इसकी वैल्यू ही निकालनी है। तो देखो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, मतलब cos 90 डिग्री, ओके। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 90, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90। एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, लेट अल्फा निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आता है। तो आपके पास है क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो साइन अल्फा की जगह अभी आपने ये वैल्यू निकाली है ना, इसको डाल दो। तो 90 माइनस बीटा, ये अल्फा की जगह डाल दिया, इसकी जगह अब बीटा बचा हुआ है इसको लिख दो।
तो ये कितना बन गया, साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो बस ये बन गया ना कॉस 2b। इसका मतलब जो हमारी साइन अल्फा माइनस बीटा वो कॉस 2 बीटा के बराबर है। तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखोगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 18 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो 1 डिग्री एंड 89 डिग्री, फिर से 90 बन गया एंड यहाँ पर डॉट डॉट है, मतलब यहाँ पर आपका tan 88 डिग्री होगा और इसी तरह से बैकवर्ड जाना है सारा। तो 88 प्लस 2 भी 90 होगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये जो है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री डॉट 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 फिर tan 89 डिग्री। इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, इसके बीच में सारे ही ये नंबर्स है। ठीक है, अब देखो tan 45 की वैल्यू तो हमें पता होती है कि ये 1 होता है, और 44 प्लस 46 करके देखो कितना होता है। 44 प्लस 46 आप करोगे तो इसका सम 90 होता है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला पार्ट हमारा आ सकता है। उसी तरह से इसके पहले वाला जो नंबर होगा 43 वाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके बाद वाला 47 वाला, और इसी तरह से ये आगे चलते जाएंगे और 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 89 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो tan 1 को tan 1 ही रहने देंगे, tan 2 को tan 2 ही रहने देंगे, 3 को 3 ही रहने देंगे डॉट डॉट डॉट, 44 को 44 ही रहने देंगे, इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद tan 46 को क्या मैं cot 90 माइनस 46 लिख सकती हूँ। tan थीटा cot 90 माइनस थीटा होता है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसी तरह से इसको भी मैं cot 90 माइनस 89 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, ये वाले तो सारे आपको एज इट इज़ ही लिखना है यहाँ तक। और यहाँ पर देखो cot 90 में से 46 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90 में से 46 माइनस करोगे तो 44 आएगा। अभी हमने किया था ना, प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो दोनों में से एक भी माइनस करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई cot 44 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी cot 1 डिग्री। ठीक है, ये तो है हमारा 1, ये है tan 44, और इसी तरह से ये हमारा tan 1 डिग्री है। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1। इसका मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर मेरा सेम एंगल है तो tan और cot का प्रोडक्ट 1 होगा। तो लेट tan 1 डिग्री है और cot भी 1 डिग्री है, तो tan 1 इंटू cot 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये tan 1 है और ये cot 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 2 एंड cot 2 1 हो जाएगा, डॉट 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 tan 44 एंड cot 44 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये सबकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब इस सब का आंसर 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। चलो इसको देखते ही कैसे होगा। cos 9 अल्फा इक्वल्स टू sin अल्फा है। ठीक है, एंड 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। इसका मतलब हमारा जो ये है 9 अल्फा, ये एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो cos 9 अल्फा को मैं sin 90 माइनस 9 अल्फा लिख सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ना। तो मैंने इस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा वाला इज इक्वल्स टू, अब ये क्या आ गया, sin अल्फा। ठीक है,
साइन से साइन कट गया तो 90 माइनस 9 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आ गई अल्फ़ा। अब अल्फ़ा निकाल लो, 90 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब अल्फ़ा निकाल लो, 10 इधर ला के डिवाइड लगा दो, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90 ओवर 10, कटिंग मार दिया तो 9 डिग्री का मेरा अल्फ़ा आया है। ठीक है, आपको अल्फ़ा तो पता चल गया। उन्होंने फाइंड क्या करने बोला, उन्होंने फाइंड करने बोला 10 5a निकालो, तो 10 5 अल्फ़ा मतलब 10 5 इंटू अल्फ़ा कितना है, 9 डिग्री है ना, 9 डिग्री है, तो 9 5 जा 45, मतलब आपको 10 45 की वैल्यू निकालनी थी। और 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है बच्चों, तो इसलिए करेक्ट आंसर हम क्या कर देंगे, जल्दी से सी को लगा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक ट्रायंगल है और ये सी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो ए एंड बी कितना होगा, तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 का है तो बाकी दो का सम भी 90 होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, नहीं तो मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना होगा 180, इसमें सी 90 का है, तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का, तो a प्लस बी हमारे पास है 90 डिग्री, इतना तो हमें पता है। चलो अब cos a प्लस बी की वैल्यू बतानी है हमें, तो cos मतलब 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो करेक्ट आंसर विल बी a। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ साइन अल्फा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a बताना है हमें, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a कितना होगा। ओके, बिल्कुल भी डिफरेंट सा एक पार्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, साइन को ही कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस ये वाला साइन स्क्वायर ए को उठा करके इधर रख दिया। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो मतलब साइन ए की वैल्यू जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। ओके, तो अब आप क्या करो, इसको साइन स्क्वायर ए कर दो, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, मतलब कॉस 4a हो जाएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो गया कॉस 4a, और साइन स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस 4a, और बस ये वाले माइनस को इधर ले जाओ तो आपका बन गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यही तो पूछा था ना, तो देखो आ गया आंसर 1, तो हमारा सही आंसर लगा देंगे 1। ठीक है, ए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में साइन अल्फा हाफ है, कॉस बीटा हाफ है, अल्फा प्लस बीटा बताओ, बस क्या है, कुछ भी नहीं है। साइन अल्फा की वैल्यू हाफ कब होती है 30 डिग्री में, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लिखना है, लिख लो ऐसे ऐसे साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। अब उसी तरह कॉस बीटा हाफ है, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है 60 डिग्री में, तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ मतलब कॉस 60 डिग्री, तो उससे बीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अब 11 में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको ये इतना लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, देखो तो इसमें क्या है, देखो फिर से वही 22 एंड 68 प्लस करोगे तो 90 आता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइन एंड ये साइन दोनों ही दिया हुआ है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर हम एक दो आइडेंटिटी हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पहले साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। मतलब कि अगर मेरे सेम एंगल है तो साइन एंड कॉस का स्क्वायर है तो वो 1 होगा। तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर अगर मैं कॉस स्क्वायर 22 कर दूँ तो ऊपर वाला पार्ट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोनों कॉस कॉस है, किसी एक को साइन कर दूँ तो भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे चलो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक चीज़ और ध्यान रखना, दोनों को मत कर देना, किसी एक को करना होता है, किसी भी एक को कर दो। तो मैं साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 वाले को चेंज कर देती हूँ। तो कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, उसी तरह नीचे में भी किसी एक को, तो फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्क्वायर है और ये साइन कॉस में है। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी आपस में 27 एंड 63 को प्लस करो तो 90 आ रहा है, मतलब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो अगर मैं इनको साइन और दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसकी वैल्यू, तो हमारे काम का नहीं होगा। लेकिन अगर ये साइन वाले को मैं कॉस में बदल दूं तो ये साइन स्क्वायर 63 प्लस अगर कॉस स्क्वायर 63 आ जाता है तो मैं ये वाला अप्लाई कर पाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम साइन वाले पार्ट को चेंज करते हैं। तो इतना प्लस ये वाला पार्ट आप ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू ये वाला साइन को कॉस में बदल दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, ये हमने ऐसे इरेज कर दिया इसको। अब यहाँ पर देखो, इसको आप सॉल्व करके लिख दो, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 68 माइनस करोगे तो 22 डिग्री ही आएगा। फिर साइन स्क्वायर 90 में से 22 माइनस करोगे 68 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस ये वाला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 63, ओ सॉरी यहाँ 63 नहीं 27 है ना, 27 लिखना है। ठीक है, तो 90 में से 27 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस 63 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इतना पार्ट भी क्या हो गया 1 हो गया। 1 अपॉन 1 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपको 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है और इस तरह से एक वैल्यू है और इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को हम इधर नीचे ले आते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पार्ट दिया हुआ है ये हमारा साइन कॉस में दिया हुआ है और यहाँ पर 10 में दिया हुआ है, तो क्या हम इस साइन को 10 में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। कैसे? तो देखो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड लगा दूँ दोनों तरफ तो ये साइन ओवर कॉस मतलब 10 बन जाएगा और ये कॉस ओवर कॉस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी डिवाइड लगाया है और सेम मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी लगा सकती हूँ। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग सेम चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। तो अब यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया 1, कॉस से कॉस कट गया 1 और ये साइन ओवर कॉस कितना बन गया, ये बन गया tan थीटा माइनस 1। उसी तरह से नीचे 4 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, 10 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 3/4 है तो बस पुट कर दो, 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, ये वाले 4 से भी 4 कट गया, कितना बचा, ऊपर बचा 3 - 1, नीचे बचा 3 + 1, 3 - 1
2 होता है, 3 + 1 4 होता है, काट दोगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो 0 है और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो, हमें ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं, बस इतना बता दिया कि ये 0 है। ठीक है, तो इसको ही लेके चलते हैं फिर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा है ना, इधर ले जाएंगे तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मैं इधर डिवाइड में ला सकती हूँ, जैसे ये साइन थीटा लिख दिया, ये कॉस को पकड़ के नीचे ला सकती हूँ ना, तो कॉस थीटा को पकड़ के नीचे ले आई, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। अब ये साइन ओवर कॉस क्या होता है? साइन ओवर कॉस होता है 10। तो 10 थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब 10 की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री में। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये थीटा है ये 45 है। तो थीटा तो हमें पता चल गया कि 45 डिग्री है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह बस 45 पुट कर दो। तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, तो साइन का पावर 4 इंटू 45 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 इंटू 45 डिग्री। साइन का 45 कितना होता है? 1/√2 का होल पावर 4 करना है ना, 4 प्लस 1/√2 होल पावर 4। ठीक है, 1/√2 का पावर 4 कितना होगा? मतलब 1/√2 को आपको 4 बार लिखना है। देखो साइड में करके देखते हैं। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। इसी तरह से √2 इंटू √2 होता है 2। 2 2 जा 4, मतलब ये 1/4 होता है। ठीक है, तो हम इसको 1/4 लिख देंगे। और भी मेथड है, लेकिन मेरे को ये इजी लगा इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये हो गया 1/4। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2/4। कटिंग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये प्लस एंड माइनस थीटा वाले और वैल्यूज तो पता है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही लगा देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है ना, वही लगा देते हैं। तो और साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो कॉस 90 माइनस ये थीटा है, ये सारा का सारा थीटा है, तो 45 प्लस थीटा। ठीक है, माइनस, और ये वाला तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो, हमेशा दोनों को नहीं चेंज किया जाता, केवल एक वैल्यू को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कर लो कॉस 90 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉस 90 में से 45 गया 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। दोनों सेम ही वैल्यू है, प्लस माइनस में है तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब ये हमारे एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है और जो कि अपना शेडो जो कि 2√3 मीटर लॉन्ग है वो ग्राउंड पे बना रहा है। ठीक है, अ पोल 6 मीटर हाई, पोल भी 6 मीटर हाई है। ओके, तो कह रहा है कि सन का एलिवेशन बताओ। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो ये रहा हमारा सन, और ये जो सन है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस ग्राउंड के साथ बन रहा है, लेट वो थीटा एंगल है। तो आपको ये थीटा एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको P पता है और आपको B पता है और आपको थीटा निकालना है, तो tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है P/B।
p की वैल्यू 6 है एंड b की वैल्यू 2√3 है। कटिंग मार दो तो 3 रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 ओवर √3, √3 कितना होता है 3, तो ये पूरे 3 से ये 3 कट गया तो कितना आ गया √3। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, हमें तो थीटा पूछा है तो थीटा कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हमारा 8.2 होगा। ओके, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो।